नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 48 किलो गांजे के साथ 2 अपराधी व एक कार को किया जब्त। शिक्षा विभाग द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को स्कूल तक पहुंचाने को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में की गई अहम बैठक। जिला प्रशासन द्वारा पोटका के नाचोसाई पहाड़ पर हो रहे खनन का ग्रामीणों ने किया विरोध, उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। भूमाफियाओं के खिलाफ 18 दिसंबर से दलित परिवार के जारी धरने का अंबेडकर SC/ST वेलफेयर समिति ने दिया अपना समर्थन। और पंचायत भवन में महत्वाकांक्षी कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जिले में चल रहे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधारीकरण तथा शिक्षा विभाग के द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को स्कूल तक पहुंचाए जाने को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के डीडीसी के द्वारा की गई। मुख्य रूप से इस बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से लागू किए गए ग्राम सेतु योजना पर चर्चा की गई। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले तथा सभी बच्चे स्कूल पहुंच सके, इस पर जोर दिया गया। जिले में इस योजना के सही क्रियान्वयन तथा इसकी वस्तु स्थिति पर यहाँ चर्चा हुई। वहीं डीडीसी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन, BEO, BRP तथा CRP को टैब और बायोमेट्रिक सिस्टम प्रदान कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करवाएंगे। वहीं कुछ स्कूल इससे अछूते रह गए हैं, जिन्हें जल्द ही इससे जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल 5 लाख का देखना होगा कि पैसा आया है नहीं, क्योंकि कुछ जो है वो टोटल 50 लाख लोकल वहाँ के गाँव वाले भी जो है ना पेड कर देते। शिक्षा विभाग की तरफ से जो ज्ञान सेतु योजना लागू की गई है, ज्ञान सेतु योजना में हम लोगों की अच्छी प्रगति हुई है जमशेदपुर जिले की। और 2-3 ब्लॉक हैं जो थोड़ा सा नीचे हैं, उनको भी हम लोग आज की बैठक में प्रगति लाने का निर्देश दिए हैं यथाशीघ्र, जहाँ की उसका अलग अलग ये है ज्ञान सेतु का। स्कूल्स वेयर बेसलाइन असेसमेंट कंडक्टेड, स्कूल्स वेयर वर्क बुक बीइंग यूज्ड, जहाँ ये चीज़ देखनी है उसमें। उसके अलावा टैब और बायोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्कूलों में कर दिया गया है, जिसमें आपके सभी BEO, सभी BPO, BRP और CRP सभी को टैब दे दिया गया है और उसी के माध्यम से वो अपनी अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें बनाएंगे। उसकी भी प्रगति की समीक्षा हुई। कुछ ऐसे जगह हैं जहां लोगों को अभी भी उसका पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया जा सका है, उसको ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। जी हाँ, जहाँ पुलिस ने 48 किलो गांजे के साथ 2 अपराधियों और एक कार को जब्त किया है। इन अपराधियों के द्वारा उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में अवैध तरीके से बेचा जाता था। इसकी जानकारी जिले के SSP ने एक वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से सुंदरनगर थाना इलाके से गांजा जमशेदपुर शहर में लाया जाता था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सादे लिबास में सुंदरनगर थाना क्षेत्र में गश्ती की और एक कार को पकड़ा, जिसमें 2 तस्कर और 3 बोरे में 48 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी का नाम मोहम्मद परवेज तथा मोहम्मद नवाज है और ये दोनों ही जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। SSP ने बताया है कि किसी राजा नामक व्यक्ति की ये कार है और वही इस गिरोह का मुख्य सरगना है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। साथ ही इस गिरोह में कई और लोग शामिल होने की आशंका बताई जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयासरत है। इस जब्त गांजे की बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। ये रहेंगे आधा घंटे तो हम लोग सब जो है घूमने लगेंगे। 16 जनवरी को जमशेदपुर पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नई XUV 500 गाड़ी में कुछ लोग जो कि ड्रग्स का कारोबार करते हैं, वो बड़ी मात्रा में गांजा लेकर के उड़ीसा तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा सिविल कपड़ों में जब चेकिंग करके इस गाड़ी को रोका गया तो इस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस बल ने इस गाड़ी को रोका। तो इस गाड़ी की चेकिंग में इसके पीछे डिक्की में से 3 बोरे गांजे के प्राप्त हुए, जिसमें टोटल 48 किलो गांजा हम लोगों ने जब्त किया है। ये गांजा इन लोगों ने उड़ीसा के सैंडला से खरीदा था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद नवाज, दोनों
एक आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का दोनों आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये लोग, एक राजा नाम का व्यक्ति है जो कि पहले भी गांजा और ड्रग्स के कारोबार में नाम आ चुका है, आज़ाद नगर का क्रिमिनल है। उसके कहने पर और उसी की गाड़ी से लोग पैसा दे करके और गांजे को लाने का काम कर रहे थे और ये लोग आने के बाद फिर विभिन्न जगहों पर इस गांजे को बेचते हैं। ये जो गाड़ी बरामद की गई है ये भी जो क्रिमिनल है राजा उसी के नाम पर है, उसको भी हम लोगों ने इस केस में अभियुक्त बनाया है। और 1-2 लोगों का नाम इसमें हम लोगों को पता करना है जो कि आगे इन लोगों को एक गाड़ी में रेकी करके और बचाने का काम करते हैं। आगे एक गाड़ी है जो एस्कॉर्ट करते हुए चलती है और इस तरह से लोग लाते हैं। इन लोगों का कहना है अभी कि ये लगभग 2 से 3 लाख रुपए में ये लोग इस गांजे को खरीदते हैं उड़ीसा में, और यहाँ आने के बाद उसको जैसा इन लोगों को पैसा मिल जाता है उस हिसाब से लगभग डबल रेट में 4 लाख 5 लाख रुपए में इसको फुटकर में इसको बेचते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दलित परिवार दिसंबर 2018 से ही धरने पर बैठा है। इस परिवार की मांगों का समर्थन अंबेडकर SC/ST वेलफेयर समिति ने किया है। इनके द्वारा इसको लेकर एक विशाल प्रदर्शन रैली भी निकाली गई और परिवार को न्याय दिए जाने की मांग की गई। बता दें कि इस दलित परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के भाई पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और न्याय की मांग को लेकर पूरा परिवार यहां धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। इधर अंबेडकर वेलफेयर समिति ने विशाल रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। वहीं अंबेडकर समिति ने ऐलान किया है कि अगर 26 जनवरी तक इन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाएगा। इधर इन लोगों ने सरकार पर व्यवस्था का भी आरोप लगाया है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि पूर्व में दूसरे खेमे ने भी इन पर जबरन जमीन को हड़पे जाने का आरोप लगाया था। पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। अपनी व्यापक एकता को प्रदर्शित करते हुए नंदलाल दास जो 6 दिसंबर 2018 से पूरे परिवार के साथ इस धरने पर बैठा है अपने न्याय के लिए, तो उनको पूरा समर्थन देने के लिए और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि अविलंब उस पर कार्रवाई हो, और अगर ऐसी इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे। और राजकुमार दास ने अल्टीमेटम दिया है कि 26 जनवरी तक अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है तो धर्म परिवर्तन करेंगे। तो हम अविलंब मांग करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्याय मिलेगा और राजकुमार दास और उसके परिवार, पूरे परिवार को हम लोग धरना समाप्त करवाएंगे। हम लोग दिनांक 6 दिसंबर 2018 से CO महेश्वर महतो और राजकुमार प्रसाद जो गलत ढंग से हमारे ज़मीन का अवैध नामांतरण दूसरे के नाम पे कर दिया, और हम लोग 2009 से ही इस मामले को माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय में दे रहे हैं और कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टे हम ही लोग के परिवार के ऊपर जाती हो रही है। प्रशासन के द्वारा हम लोग के ऊपर झूठा केस कराया जा रहा है, पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिसकी न्यायिक जांच हम लोग 2009 से मांग रहे हैं। विभिन्न न्यायालयों और भूमि राजस्व विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जांच भी किया गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टे हम लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसके लिए हम लोग 6 दिसंबर से न्याय के लिए जांच के लिए बैठे हैं ताकि हम लोग को न्याय मिल सके, लेकिन आज तक हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला। हाँ मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नई जांच हुई। अब आगे क्या है? अब हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से 26 दिसंबर को धर्म परिवर्तन का ऐलान किए हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और इधर जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र में अवस्थित नाचोसाई पहाड़ पर एक निजी कंपनी को खनन का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। इस खनन कार्य का विरोध ग्रामीणों ने जताया है और इसके खिलाफ जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया। बताया जाता है कि पिछले 12 जनवरी को जिला प्रशासन के द्वारा एक कंपनी को खनन के लिए पहाड़ पर कार्य करने की अनुमति दी गई थी। ग्रामीणों के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा जबरन ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही खनन कार्य करवाया जा रहा है। इनके अनुसार ग्रामीण के द्वारा पहाड़ को संरक्षित किया गया है और यहाँ कई सामान ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती है और इस कारण से यहाँ खनन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्रामीणों
किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और खनन कार्य को रोका जाएगा। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। पोटका के नाचोसाई गांव के हम ग्राम सभा के लोग हैं और ग्राम सभा ने तय किया है कि नाचोसाई में जो पहाड़ 12 एकड़ का जो पहाड़ है, राज्य सरकार के द्वारा जो तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि लीज दिया गया है, जबकि हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे तो हमको बताया गया कि पोटका में इस तरह का किसी प्रकार का किसी भी प्राइवेट पार्टी को लीज नहीं दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने 12 जनवरी को हमारे गांव के लोगों के ऊपर में दमन करके और लीडिंग कंस्ट्रक्शन को काम चालू करवाया है। उसका प्रतिवाद में आज हम लोग गवर्नर के मैडम के नाम से और जिला प्रशासन के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपने आए। हमारी मांग है कि वो हमारा जीवन है, वो हमारा संस्कृति है, पहाड़, उसी पर हमारा सारा संसाधन मौजूद है। वहाँ पर हम लोग अपने पूर्वजों को दफनाए हैं, वहाँ से हमको लकड़ी मिलता है, वहाँ से दातून मिलता है, वहाँ से हमारा सारा संसाधन है। और उस पहाड़ को इन जिला प्रशासन द्वारा दमन करके उसको दिया गया है प्राइवेट कंपनी को। ग्राम सभा के द्वारा जो आपत्ति दर्ज किया गया है, उस आपत्ति पे प्रशासन ने एक बार भी मीटिंग बुलाने का काम नहीं किया है। जिला प्रशासन को हम लोग 2 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि आप पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा और प्रशासन के बीच में जहां भी इस तरह का मामला बन रहा है उस पर आप मीटिंग बुलाइए और उसके बाद उसको सहमति लीजिए। लेकिन इस तरह का काम नहीं किया गया है, दमन किया गया है। उसके प्रतिवाद में हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और लीज को हम लोग खत्म करवाएंगे। वहीं इस मामले में जिले के डीडीसी ने कहा है कि ग्रामीणों के द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने लीज के कागजातों की जांच की मांग की है। इन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व खनन इलाके में ग्रामीणों और खनन कर्मियों के बीच लीज के दस्तावेजों को लेकर झड़प भी हुई थी, जिसे स्थानीय पुलिस प्रशासन ने शांत करवाया था। अब इनके ज्ञापन के बाद कागजातों की जाँच की जाएगी, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। एक्चुअली अभी हमारे पास एक डेलीगेशन आया था नाचो गांव से। नाचोसाई पोटका प्रखंड के कोवाली थाना में पड़ता है। वहां से एक डेलीगेशन अभी आया था कि इनके द्वारा गांव में जो खनन के लिए गए थे लीज पट्टाधारी, उनका विरोध किया गया था। उस विरोध में काफी कुछ मतलब आपस में ये हो गए। इनके द्वारा यह मांगा गया कि आपको खनन का पट्टा किस नियम के तहत मिला, कैसे मिला, नहीं मिला, उसकी जानकारी दीजिए, तभी आप खनन कर सकते हैं। उसका ग्रामीणों ने काफी विरोध किया, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हमको जो लीज मिली है वो नियम के तहत मिली है। तो अभी इन्होंने जो हमको मेमोरेंडम दिया है उसकी हम लोग पूरी जांच करेंगे। क्योंकि साइट पर काफी तनाव हो गया था, तो वहां पर हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी थे, सीओ भी थे और थाना प्रभारी भी थे। तो अब उसकी पूरी जांच की जाएगी कि वास्तव में वह लीज का पट्टा न्यायिक प्रक्रिया में सही था, नहीं था। इसकी जांच हम लोग कर लेंगे। और इधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कला कॉलेज द्वारा कॉलेज की फीस में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कॉलेज के प्राचार्य का घेराव कॉलेज के छात्र संघ ने किया। साथ ही बढ़े हुए फीस को वापस ले जाने की भी मांग की है। गौरतलब है कि कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से नामांकन बंद था और अब कॉलेज में नामांकन फिर से प्रारंभ हो गया है। पूर्व में कॉलेज की फीस 5,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया था। छात्र संघ के प्रदर्शन और आंदोलन के बाद इस फीस को 25,000 से 20,000 रुपए कर दिया गया है। छात्र संघ के अनुसार फीस को 10,000 के दायरे में लाना चाहिए। इन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना को प्राचार्य के समक्ष फाड़ते हुए इसका विरोध जताया और प्राचार्य का घेराव किया। छात्र संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर फीस में वृद्धि करनी है तो उसे 8 से 10,000 तक किया जा सकता है। इससे अधिक फीस वृद्धि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज एकमात्र विकल्प है जमशेदपुर के मध्यम और गरीब वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जहां पिछले वर्ष तक 5,000 रुपया सालाना शुल्क थी, परंतु इस वर्ष उसे बढ़ा करके 25,000 करने का प्रपोजल किया गया था, जिस पर हम लोगों के विरोध के बाद उसको 5,000 रुपया कम किया गया। हमारा ये कहना है कि अगर 5,000 रुपया शुल्क था तो उसे अगर न्यूनतम वृद्धि करके 7, 8 या 10 तक भी किया जाता तो इससे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु इसे अचानक से बढ़ा करके 20,000 रुपया कर देना ये कहाँ तक जायज़ है। वैसे विद्यार्थी जो गरीब व मध्यम वर्ग से आते हैं वो लोग कैसे इसको बियर करेंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी की जो तुगलकी अंदाज में जो नोटिफिकेशन था
उसे आज हम लोगों ने फाड़ करके प्रिंसिपल सर को दे दिया कि इसे किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग उसका विरोध करते हैं और ये विरोध जारी रहेगी। इस पर हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारी मांग है कि वृद्धि से हमारा विरोध नहीं, पर हमारी मांग है कि न्यूनतम वृद्धि की जाए ताकि वैसे विद्यार्थी जो गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। और यहाँ आपको बताते चलें, जमशेदपुर के प्रखंड कार्यालय स्थित पंचायत भवन में झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना कृषि आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ जमीन के आधार पर किसानों को 5,000 रुपए कृषि आशीर्वाद योजना के तहत दी जानी है, जिसे लेकर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 97 गाँव में 21 जनवरी को ग्राम सभा पर्यवेक्षकों के नेतृत्व में करानी है, जिसे लेकर पर्यवेक्षकों को उपस्थित पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। वहीं डीटीओ दिनेश रंजन ने बताया है कि इसी दिन रैयत समन्वय समिति का गठन भी किया जाएगा, जिनकी गणना के आधार पर ही इस योजना के तहत किसानों को कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि उपस्थित पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से किस तरह से इस योजना की लाभकारी लाभुकों को दी जानी है, उस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ABC है, उसको कलेक्ट करके अंचल तक पहुंचा दी। ये पूरा झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कृषि आशीर्वाद योजना की लॉन्च की गई है, शुरुआत हुई है। तो उसको हम लोग जमशेदपुर ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से लागू की जाए, इसके लिए समीक्षा और प्रशिक्षण के लिए ये बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जितने भी गांव हैं 97 गांव हैं लगभग, तो उन सभी गाँवों में एक एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है ग्राम सभा कराने के लिए। ग्राम सभा एक ही दिन पूरे प्रखंड में की जाएगी 21 तारीख को, और उसी दिन जो है जो रैयत समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। और रैयत समन्वय समिति जो है वो जितने भी दावा आएगा कि किनको जो है, चूँकि ये योजना जो है 1 एकड़ में 5,000 रुपये का भुगतान किया जाना है, तो फिर उसके रैयत समन्वय समिति के माध्यम से ये दावा आएगा कि किसको किसको भुगतान किया जाना है, और कृषि गणना को हम लोग आधार मानेंगे और इस योजना को हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। इस योजना की क्रियान्वयन की सफलता के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण का ये सत्र रखा था, जिसमें सभी जितने भी पर्यवेक्षक जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं सभी उपस्थित हैं। और इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी स्थित श्री राम आश्रम की स्थिति का जायजा लेने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी श्री राम सेवा आश्रम पहुंचे। साथ ही श्री आश्रम का भ्रमण कर सारी स्थितियों का उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में पलायन नहीं होने देंगे। विगत दिनों श्री राम आश्रम और मुस्लिम बस्ती के बीच बच्चों की लड़ाई ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जिसके बाद श्री राम आश्रम के लोगों ने अपने आवास को छोड़कर बिनोवा आश्रम में शरण लिया। उसके बाद स्थिति सामान्य होने पर वे सभी श्री राम सेवा आश्रम में रह रहे हैं। वहीं स्थिति का जायजा लेने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी श्री राम सेवा आश्रम पहुंचे, साथ ही श्री राम आश्रम की स्थिति से भी रूबरू हुए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री जनार्दन पांडे ने बताया है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। 2 से 4 दिनों के अंदर उन्हें उनके आवास में भिजवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी वादा किया गया था उस पर पूर्ण रूपेण कार्य नहीं हुआ है। हालांकि क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बताया कि श्री राम आश्रम के इर्द गिर्द वैसे लोगों को देखा गया जो कि इस क्षेत्र के हैं ही नहीं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें पूरे राज्य व देश से बाहर करने की जरूरत है, अन्यथा दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जाएगी। और विश्व हिंदू परिषद हमेशा हर पल इन सभी के साथ हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे अधिकारी इस जगह पर जब तक की सामान्य स्थिति नहीं हो जाती। बीच में जैसे देखिए चोरी की घटना एक आई थी, ठीक है, उसके बाद तो अभी हम सभी आ जाएं तो देखते हैं प्रशासन तो चारों तरफ लगा है, लेकिन वो चोरी की घटना जो है वो एक तो संदेह उत्पन्न करता है कि रहने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्यों है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी या किसी का षड्यंत्र होगा कि प्रशासन को भी इसमें बैकफुट पलाया जाए। जो प्रशासन अपना कार्य किया है उसको भी पूर्णतः दोष हम सभी नहीं देंगे, लेकिन अंततः हमारा हिंदू समाज जो है खड़ा हुआ और एकत्रित है, और सभी के बीच में हम देख रहे हैं कि सभी सकारात्मक है, ठीक है। और पलायन जैसा ऐसा कमज़ोर वर्ड
हिंदू समाज कभी नहीं लाएगा ये, और ये लोग सभी शक्तिशाली होंगे। और यहाँ पर नित्य जो है विश्व हिंदू परिषद अपना सेवा बस्ती के रूप में लिया है, हमेशा सेवा कुछ न कुछ हो ही रहा है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे देश में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान जमशेदपुर में उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बात की, साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनजर कई जिम्मेवारियां भी सौंपी गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से भाजयुमो की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। भाजयुमो के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी पारी की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी के तहत इस सीधे संवाद का आयोजन किया गया था। जमशेदपुर में भी इस कार्यक्रम में भाजयुमो के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बातों को सुना। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कई दिशा निर्देश भी सभी जिलों के लिए जारी किए गए और कई जिम्मेवारियां भी जिला स्तर पर सौंपी गयी। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये मुख्यतः जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी हैं, वो आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग से भारतवर्ष में जितने भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन सबके साथ एक सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। और जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नारा दिया है, लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा, मतलब पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम सब विजय बनाए। उस उद्देश्य के साथ आज युवा मोर्चा अपना अभियान प्रारंभ कर रही है, जिसके तहत हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जिलों में लाइव प्रसारण तो हो ही रहा है, उसी के साथ कहीं कहीं पे सीधा संवाद कुछ जिलों में कर वो युवा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगी और एक अभियान की तैयारी करेंगे, जिसके तहत आने वाले आम चुनाव में हम सब अपनी कटिबद्धता के साथ जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी उसे हम पूर्ण करेंगे। और इधर जमशेदपुर में मिशन 19 से पहले जिला कांग्रेस कमेटी के नई टीम की घोषणा कर दी गई है, जहां कार्यकर्ताओं की पहली पसंद आगामी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ये कहना है जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय खान का। साक्षी स्थित एक होटल में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमल अग्रवाल के अलावा कई सदस्य मौजूद थे। इस दौरान अपनी नई टीम की घोषणा जिला अध्यक्ष ने की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि 260 सदस्यों की नई कमेटी की घोषणा की जा रही है, जो मिशन 19 में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं की पहली पसंद आगामी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पार्टी के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अंतिम निर्णय आला कमान को लेना है। वहीं कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन से चुनावी वर्ष में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। इस वर्ष होने वाले चुनाव में संगठन का भरपूर सहयोग प्रत्याशी को प्राप्त होगा। वहीं इस 260 सदस्य कमेटी में प्रखंड एवं ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है, जहां 15 दिनों के अंदर सभी प्रखंड एवं ब्लॉक में अपनी कमेटी गठित कर चुनावी तैयारियों में ये जुट जाएंगे। कि आज हमारा बूथ कमेटी, बूथ प्रबंधन पूरी ताकत पूरी तरह से तैयार है और भाजपा से लड़ने के लिए जो साजो सज्जा और ताकत चाहिए थी, वो हम उनसे 5 गुना ताकत के साथ हमारा संगठन गांव-गांव में, पंचायत में, हर बूथ पर हम लोगों ने बना दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, जमशेदपुर की जनता को, कि डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में 2019 में पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। जमशेदपुर में भी जीतेंगे, झारखंड में भी जीतेंगे और हम लोग चाहते हैं डॉक्टर अजय कुमार जी इस राज्य का नेतृत्व करें। हम लोग
कार्यकर्ता जमशेदपुर की जनता चाहती है डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ का नेतृत्व करें, जमशेदपुर का नेतृत्व करें। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के एकसालाराई में बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 18 जनवरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उद्यमियों को सरकार तथा बैंक द्वारा उद्यम विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को उद्यमियों तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री द्वारा पिछले वर्ष 2 नवंबर को आरंभ किए गए 104 दिवसीय लघु एवं मध्यम उद्योग सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शुक्रवार को 104 चिन्हित जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला, जो कि 104 चयनित जिलों में से एक है, जिले के विभिन्न इलाकों में इस कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया के पहल पर विभिन्न बैंकों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। इस दौरान लगभग 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए उठाए गए कदम के बारे में ग्राहकों और उद्योगपतियों को विस्तार से बताया जाएगा तथा मुद्रा एवं सहायता समूह PMGEP के तहत लाभार्थियों को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीनबंधु महापात्रा द्वारा ऋण की स्वीकृति का पत्र भी वितरित किया जाएगा। समस्त बैंक का तरफ से जितना भी बैंक ब्रांचेस है, सब लोग क्षुद्र मध्यम शिल्पों के लिए ये जिला में जितना उद्योगी है, जो लोग करना चाहते हैं, सबको लोन का बारे में बताया जाएगा। काफी लोगों को जो लोग अप्लाई किए हैं उनको दिया जाएगा। उद्देश्य है सूक्ष्म, क्षुद्र और मध्यम शिल्प के लिए ऋण देना, उनके लिए सब सुविधा देने के लिए इसका नाम है आउटरीच प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम। मतलब उनके पास हम लोग पहुंचेंगे, सूक्ष्म, लघु वो मध्यम धरण का शिल्प के लिए लोन देना है। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, 100 दिन के लिए चलेगा। 2 नवंबर से शुरू हुआ है। अभी तक हम लोग 77% बजट अचीव कर चुके हैं इस स्कीम के लिए। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में कार्ल मार्क्स जन्म 200 वार्षिकी समारोह समिति द्वारा 21 जनवरी को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कार्ल मार्क्स 200 वार्षिकी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव एवं पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात मौजूद रहेंगे, जो कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मार्क्सवाद की प्रासंगिकता तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और आम जनता की समस्याओं पर व्याख्यान देंगे। जहां कार्यक्रम में मजदूर, किसान, छात्र, व्यापारी, युवा एवं बुद्धिजीवी सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। वहीं समारोह समिति के विकास मुखर्जी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर कहा कि मार्क्सवाद प्रकृति एवं मानव समाज की प्रगति का साधारण विज्ञान है। मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, किसान एवं इन लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। आने वाले 21 जनवरी को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्ल मार्क्स बायसेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी की तरफ से, और कार्यक्रम है कार्ल मार्क्स का 200वीं वर्षगांठ, जन्मदिन का 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे विश्व में जो मनाया जा रहा है। जमशेदपुर एक मजदूरों का शहर है। इस शहर में भी, क्योंकि उनका दर्शन मजदूर वर्ग के हित का दर्शन है, मुक्ति का दर्शन है, उसको दिमाग में रखते हुए जमशेदपुर में ये कार्यक्रम तय किया गया है। और उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रहेंगे भारत के प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक प्रकाश करात जी। वो उस सभा को संबोधित करेंगे और उसमें कार्ल मार्क्स की जीवनी, उनका किया हुआ काम, उनका दर्शन के साथ साथ आज के तारीख में उसका रेलेवेंस, उसका उपयोगिता और कैसे उनके दर्शन से मार्गदर्शन लिया जाए, इस पर विचार होगा। और यहाँ आपको बता दें कि राज्य में उर्दू अकादमी के गठन व संचालन की मांग जमशेदपुर में आजसू पार्टी अल्पसंख्यक इकाई के द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इनके द्वारा एक मांग पत्र भी सौंपा गया है।
इस दौरान इन्होंने कहा कि उर्दू भाषा ऐसी भाषा है जो आमतौर पर हिंदी भाषा के साथ घुली मिली हुई है और लोग इसे बोलते और समझते भी हैं। इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य बनने के बाद से ही उर्दू भाषा को दरकिनार किया गया और इस कारण से आज भी उर्दू अकादमी का गठन राज्य में नहीं हो पाया है। इसके गठन होने से मुख्य रूप से छात्र वर्ग को लाभ पहुंचेगा, जिस कारण इसका गठन अनिवार्य है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की है। झारखंड में उर्दू एकेडमी का गठन को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डीसी के थ्रू हम लोग मेमोरेंडम देने आए। अब उर्दू एकेडमी का गठन अभी 15 साल 17 साल हो गया प्रदेश को अलग हुए, आज भी उर्दू एकेडमी यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से उर्दू के डेवलपमेंट पे बहुत प्रॉब्लम होता है। उसी के एकेडमी गठन के लिए हम लोग मेमोरेंडम देने यहाँ पे हैं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 48 किलो गांजे के साथ 2 अपराधी व एक कार को किया जब्त। शिक्षा विभाग द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को स्कूल तक पहुंचाने को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में की गई अहम बैठक। जिला प्रशासन द्वारा पोटका के नाचोसाई पहाड़ पर हो रहे खनन का ग्रामीणों ने किया विरोध, उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। भूमाफियाओं के खिलाफ 18 दिसंबर से दलित परिवार के जारी धरने का अंबेडकर SC/ST वेलफेयर समिति ने दिया अपना समर्थन। और पंचायत भवन में महत्वाकांक्षी कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।